Hello children, in previous video I had explained the topic oversubscription. In oversubscription, the company can be used three types of alternate. First, rejection of application. Second, pro rata allotment. And third is combination of both alternate first and second. Today I am explaining this concept again for your revision. So let's start. Oversubscription of share. An issue is said to be oversubscribed if the number of shares applied for in more than the number of shares offered to the public for subscription. However, subscribed capital can never exceed issued capital. It is not possible for any company to allot more share than those issued. Hence, the director have three alternatives at their disposal to take care of such a situation. First, rejection of application. Application of some applicants are accepted in full and the excess application are rejected. So in this alternate, the company can be used some applications and other excess application can be rejected. For example, a company invited application for 30,000 share and receive application for 50,000 share. This is oversubscription situation. Application for shares in excess of 30,000 share, 20,000 shares are rejected and their application money is refunded in full. Following entry is passed for this purpose. So in this question, the company has decided it accepted only 20,000 share application and 30,000 share application, 20,000 application share excess amount will be refunded by the company. तो इसका मतलब है कि रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब कि जब आपने जितनी एप्लीकेशन पब्लिक से रिसीव करने के लिए कहा है, जितनी आपने मंगाई है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको एप्लीकेशन जो है रिसीव हो रही है, तो वहाँ पर कंपनी जो है कि तीन अल्टरनेट है जो थ्रू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि ओवर जो एप्लीकेशन है हमारे पास कि उनको हमें कैसे एडजस्ट करना है. उसके लिए कंपनी के पास तीन अल्टरनेट है. फर्स्ट कि रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, कि आप जितनी इशूड कैपिटल आपको चाहिए, जितनी एप्लीकेशन आपने इशू की, केवल उतना ही अमाउंट आप रिसीव करिए और जो एक्सेस एप्लीकेशन है उनको हम रिफंड कर दें और रिजेक्ट कर दें. ठीक है, तो इसी का एक एग्जांपल है कि कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर. कंपनी ने केवल 30,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन को इनवाइट किया, बट एप्लीकेशन रिसीव हुई 50,000 शेयर. एप्लीकेशन फॉर इशू इन एक्सेस ऑफ 30,000 शेयर, तो 30,000 यहाँ पर जो है 30,000 के लिए कंपनी को इशू किया एप्लीकेशन और उसको रिसीव हो रही है 50,000. 20,000 शेयर रिजेक्ट विद द रिफंड मनी और रिफंड कर दिया. तो यहाँ पर कि जो एक्सेस एप्लीकेशन थी उनको टोटली रिजेक्ट प्लस रिफंडेड कंपनी की तरफ से कर दिया गया है. सेकंड यहाँ पर अल्टरनेट है प्रो राटा अलॉटमेंट. द पार्शियल ऑन प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मे बी अंडरस्टूड एज अ प्रोपोर्शनेट allotment where applicants are allotted less number of share than applied for. In other words, all applicants are allotted share in proportion. यहाँ पर होता है कि जब कंपनी में हमारे पास जो एप्लीकेशन है, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी ज़्यादा डिमांड है, लेकिन हमारे पास उतने शेयर्स अवेलेबल नहीं है, हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो लेस है, और हम वहाँ पर क्या करेंगे कि अब जो हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशंस होल्डर हैं उनको तो हम इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन उनको ज़्यादा डिमांड जो उनकी शेयर्स के लिए है, अब उनके शेयर्स के लिए उनको कम शेयर जो है कंपनी अलॉट करेगी और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करेगी. तो इसका मतलब है कि सपोज़ यहाँ पर कंपनी के पास, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको फिर से आज रिवाइज करूँ, कि सपोज़ हमारे पास यहाँ 100 शेयर हैं, कंपनी के पास 100 शेयर हैं. इन 100 शेयर्स को पहले 4 लोग मिलकर के खरीदते थे, A, B, C, D. अब यहाँ पर कंपनी ने सभी लोगों को 25, 25, 25 एंड 25 इस तरह से जो शेयर हैं वो अलॉट किए हैं. लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन है ओवर सब्सक्रिप्शन, बट अब यहाँ पर कंडीशन है ओवर सब्सक्रिप्शन की. बट अब यहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो है ओवर सब्सक्रिप्शन की. तो यहाँ पर कंपनी क्या करेगी कि अब पहले कंपनी के पास 100 शेयर्स थे और उसके लिए कंपनी ने
4 लोगों को उन शेयर को अलॉट किया। लेकिन अब यहाँ पर सपोज 200 शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व होना चाहते हैं और आपके पास 200 ये आपके शेयर होल्डर्स हैं जो आपकी कंपनी से शेयर खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपके पास शेयर कितने हैं? 100। तो अब आप क्या करेंगे कि इन लोगों को शेयर जो है, सभी लोगों को 200 पीपल को हम अपने 100 शेयर अलॉट करेंगे। तो किस तरह से करेंगे? इसी को हम प्रोराटा कहते हैं। तो इस तरह से इसका मतलब ये है कि जब हम ओवर सब्सक्रिप्शन की ओवर हमारे पास शेयर जो है वो तो लिमिटेड हैं, लेकिन जो हमारे शेयर होल्डर हैं वो ज़्यादा हैं और हर एक हमसे शेयर खरीदना चाहता है, तो कंपनी अपने फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को या रिस्क से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर्स को यहाँ इन्वॉल्व करती है कि सपोज़ इन अगर 4 शेयर होल्डर्स में से किसी भी एक शेयर होल्डर ने हमें पेमेंट देनी बंद कर दी तो हमारे पूरे शेयर्स की जो वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी और हमें लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी वहाँ पर हमारी कंडीशन थी कि हमारे पास 100 शेयर थे और 100 के 100 शेयर हमने सिर्फ 4 शेयर होल्डर्स को अलॉट किए थे। लेकिन अब यहाँ पर 200 शेयर होल्डर्स हमारे पास है और हमने उनको कम कम शेयर दिए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया है। तो इन फ्यूचर सपोज इन 200 शेयर होल्डर्स में से कोई भी अगर एक शेयर होल्डर छोड़ करके जाता है शेयर्स को या इन्वेस्टमेंट बंद करता है, तो हम उसी के शेयर किसी दूसरे शेयर होल्डर्स को परचेज कर देंगे, इन्वेस्ट करने के लिए उसको फोर्स करेंगे और वो इजीली हमारे शेयर्स जो है खरीद लेगा और कंपनी को इन फ्यूचर जो लॉस है, जो रिस्क है, वो उसके कम हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन की जो सिचुएशन है, कंपनी मोस्टली इसको इसीलिए यूज़ करती है कि अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर इन्वॉल्व होंगे तो फ्यूचर में हमें जो है लॉस कम होगा और हमारे शेयर्स कोई भी वहाँ पर इजीली खरीद लेगा। प्रीवियस एग्जाम्पल इफ 50,000 एप्लीकेंट्स, अब वहाँ पिछले हमने जो एग्जाम्पल में पढ़ा कि 50,000 एप्लीकेंट्स थे, आर अलॉटेड 30,000 शेयर, लेकिन कंपनी के जो अलॉटेड शेयर थी, इशूड एप्लीकेशन थी, वो 30,000 थी। देन शेयर्स आर अलॉट to all applicants on pro rata basis in the ratio of 3 share 4 5 applied। तो कंपनी ने वहाँ पर एक प्रो राटा जो है वो अप्लाइड किया और सभी शेयर होल्डर्स 50,000 एप्लीकेंट्स जो हैं उन सबको इन्वॉल्व कर दिया अपने 30,000 शेयर्स के लिए और सभी शेयर होल्डर्स को वहाँ पर शेयर जो है वो अलॉट किए गए। और कैसे कि प्रो राटा बेसिस इन द रेशियो ऑफ 3 शेयर 4 5 अप्लाइड, कि जो 5 एक शेयर होल्डर 5 जो शेयर हैं वो मांग रहा था, लेकिन हमने उस 5 शेयर वाले को 3 शेयर दिए और इस तरह से हमने अपने 30,000 शेयर जो है वो अलॉट कर दिए। हिंस द एक्सेस अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन एंड इट utilization is a concerning issue. Normally the excess money received on application is transferred and adjusted टूवर्ड्स मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट सब्सिक्वेंटली। तो यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन में जो एक्सेस एप्लीकेशन की अमाउंट होती है उसको हम नॉर्मली सबसे पहले अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट करते हैं और अलॉटमेंट की कुछ जो एक पोर्शन है उसको हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी से डिडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर हमने अब यहाँ पर आज मैं आपको एक और इसका क्वेश्चन बता रही हूँ, तो सब बच्चे उसको ध्यान से देखिए। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। Alpha Limited issued 10,000 shares, 10 rupees each, for cash payable as rupees 3 on application, 2 on allotment, balance in 2 equal installment. Applications were received for 20,000 शेयर। आपने कितने शेयर इशू किए? 10,000। रिसीव हो रही है 20,000। दिस इज ओवर सब्सक्रिप्शन सिचुएशन। द डायरेक्टर्स एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर एंड रिजेक्टेड द रिमेनिंग एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी इन एक्सेस वर रिफंडेड। तो क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है कि जो कंपनी को ओवर सब्सक्रिप्शन की एप्लीकेशन रिसीव हुई उसमें से अभी एट प्रेजेंट कंपनी ने केवल अपनी जो इशूड एप्लीकेशन थी उन्हीं को एक्सेप्ट किया और बाकी सारी एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया प्लस रिफंड कर दिया, तो उनसे जो पैसा है वो भी वापस कर दिया। अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव ऑन 8500 शेयर्स, और अलॉटमेंट की मनी जो है अभी तक हमें रिसीव हुई है 8500 शेयर पर। तो उसकी जो जनरल एंट्री है वो तो यहाँ पर इजीली है, अब ये सब समझ जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ पर प्रोराटा का देखते हैं। मीना लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच at a premium of ₹2 per share payable as ₹3 on application,
5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, 2 रुपीज़ का यहाँ पर प्रीमियम है तो इसका मतलब 3 रुपीज़ यहाँ अलॉटमेंट अमाउंट है और 2 रुपीज़ प्रीमियम इसके अंदर इंक्लूड है ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. Applications were received for 1,02,000 shares. The directors resolved the allot as follow. A category applicants of 60,000 शेयर. पहले जो 60,000 शेयर होल्डर्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं शेयर्स खरीदने के लिए उनको हमने 30,000 शेयर दिए. सेकेंड एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000 शेयर. नेक्स्ट जो 40,000 शेयर होल्डर हैं वो अप्लाई कर रहे हैं उनको भी हमने 30,000 शेयर दिए क्योंकि हमारे पास कितने शेयर हैं 60,000 शेयर हैं. एप्लीकेंट्स ऑफ 2,000 शेयर, जो लास्ट के 2,000 शेयर होल्डर्स थे उनको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है तो हमने उनको कोई भी शेयर अप्लाइड नहीं किया. तो इसका मतलब है कि कंपनी ने अपने जो इशू किए शेयर वो थे 60,000 जिसकी वैल्यू 10 रुपीज़ थी. 2 रुपीज़ का उसके ऊपर चार्ज किया गया प्रीमियम और इस तरह इंस्टॉलमेंट वहाँ पर कंपनी रिसीव कर रही है. इसके बाद कंपनी ने कहा कि ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन जो है वो क्रिएट है और 1,02,000 शेयर एप्लीकेशन मुझे रिसीव हो रही है जिनके लिए मैंने एक प्रोराटा यहाँ पर मेंटेन किया कि फर्स्ट 60,000 जो शेयर होल्डर हैं उनको मैंने 30,000 शेयर दिया. इसके बाद इसका मतलब है कि अगर कोई शेयर होल्डर 6 शेयर मांग रहा था तो उसको हमने 6 नहीं दिए, उसको हमने 3 शेयर दिए. इसी तरह से यहाँ पर जो नेक्स्ट 40,000 शेयर होल्डर थे उनको भी हमने 30,000 शेयर दिए और एक प्रोराटा एक रेशो वहाँ पर मेंटेन किया. और लास्ट जो मेरे पास ओवर एप्लीकेशन है 2,000 की उसको हमने यहाँ पर कोई भी शेयर अप्लाइड नहीं किए क्योंकि कोई भी शेयर अलॉट नहीं किए क्योंकि शेयर रिमेन ही नहीं है. Nikhil, who had applied for 1,000 share in category A, and Vishnu, who was allotted 600 shares in category B, failed to pay the allotment money. अब यहाँ पर निखिल जो है वो कैटेगरी ए से बिलोंग करता है जिसने हमें क्या नहीं दिया कि इसने हमें कैटेगरी ए एंड विष्णु हु अप्लाइड इन शेयर कैटेगरी बी और विष्णु जो है वो कैटेगरी बी से बिलोंग करता है और इन दोनों ने हमें अलॉटमेंट मनी पे नहीं की. तो किस तरह से हम यहाँ पर कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट कि कितना पैसा जो है वो अलॉटमेंट में हमें मिला और किस तरह से हम यहाँ पर इसका वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे. चलिए देखते हैं. चिल्ड्रन एक बार क्वेश्चन को फिर से समझिए ध्यान से, उसके बाद सॉल्यूशन को समझिएगा. मीना लिमिटेड ने इशू की एप्लीकेशन 60,000 शेयर के लिए जिसकी वैल्यू 10 रुपीज़ ईच है. प्रीमियम 2 रुपीज़ यहाँ पर चार्ज कर रही है कंपनी. तो इसका मतलब 10 रुपये के शेयर को कंपनी 12 रुपये में बेच रही है. 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पे कंपनी रिसीव करेगी, 5 रुपीज़ अलॉटमेंट में और जिसमें 2 रुपीज़ इसका इंक्लूड प्रीमियम भी होगा ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस. और जो बैलेंस अमाउंट है 4 रुपीज़ की उसको कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में रिसीव करेगी. एप्लीकेशन व रिसीव 1,02,000 लेकिन कंपनी को 60,000 शेयर की एप्लीकेशन की जगह 1,02,000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हो रही है जिसके लिए कंपनी ने इस प्रोराटा को इस जो प्रपोर्शन है उसको मेंटेन किया. डायरेक्टर रिसॉल्व एप्लीकेंट्स ऑफ 60,000 शेयर कि कंपनी को जो एप्लीकेशन रिसीव हुई वो है 1,02,000 की और चाहिए इसको 60,000 शेयर. 60,000 शेयर के लिए कंपनी ने इशूड की थी अपनी एप्लीकेशन लेकिन उसको रिसीव हो रही है 1,02,000. अब कंपनी कह रही है कि मैं तो सारे शेयर होल्डर्स को यहाँ पर इन्वॉल्व करना चाहूँगी जिसके लिए कंपनी ने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया. फर्स्ट जो ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी. ए कैटेगरी में इसने कहा कि 60,000 शेयर होल्डर जो हैं उनको मैं 30,000 शेयर जो है वो दूंगी. नेक्स्ट यहाँ पर कि जो 40,000 शेयर होल्डर्स हैं उनको मैं दूंगी अपने 30,000 शेयर और जो सी है उनको मैं कुछ भी पे नहीं कर पाऊंगी. तो इसका मतलब कि हमारे पास 60,000 शेयर हैं जिसको हमने इस 2 कैटेगरी में डिवाइड किया कि जो शेयर होल्डर 6 शेयर यहाँ पर डिमांड कर रहा है उसको हमने 3 शेयर दिया और इसी तरह से जो शेयर 4 शेयर हमसे मांग रहा है उसको हमने 3 शेयर यहाँ पर अप्लाइड किया, अलॉट किया और इस तरह से हमने दोनों कैटेगरी के शेयर होल्डर्स को इसमें इन्वॉल्व किया. अब यहाँ पर 60 + 40 = 1 लाख. तो 1 लाख एप्लीकेशन जो है हमारे शेयर होल्डर्स जो हैं
वो तो हमारी कंपनी में इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब हमारे पास एक्स्ट्रा जो शेयर एप्लीकेशन है वो है 2000। तो 2000 जो एप्लीकेशन है वो हमारी रिजेक्ट कंपनी की तरफ से की जा रही है। तो इसके लिए अब यहाँ पर जो है पूरा वर्किंग नोट है कि सबसे पहले 60,000 शेयर, आपके पास एप्लीकेशन कितनी है 60,000 इंटू 10 ईच, 6 लाख रुपीज़ आपका इन्वेस्टमेंट है। आपका 60,000 पे 2 रुपीज़ आपका प्रीमियम है, तो 1,20,000 आपका प्रीमियम है। इंस्टॉलमेंट कंपनी ने यहाँ पर मेक ओवर की है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। 1,80,000 आपको मिलेंगे एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट आपको रिसीव होगा 3 लाख रुपीज़। इसके बाद है फर्स्ट कॉल आपको रिसीव होगा 1,20,000 और फाइनल 1,20,000। अब यहाँ पर कंपनी बता रही है कि बट एप्लीकेशन रिसीव 1,02,000 और फर्स्ट एप्लीकेशन अमाउंट के अकॉर्डिंग रिसीव हो रहा है, तो अमाउंट रिसीव हुआ 3,06,000। नेक्स्ट, लेस मनी यूटिलाइज ऑन एप्लीकेशन 60,000। जो पहले 60,000 शेयर होल्डर हैं उससे जो हमें पैसा मिला 60,000 जो शेयर होल्डर है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी ए, उन्होंने 60,000 शेयर पे 3 रुपीज़ हमें अलॉट एप्लीकेशन मनी जो है वो पे की है, माइनस 1,80,000। 3,06,000 में से सबसे पहले हमने कैटेगरी ए के जो शेयर होल्डर हैं उनकी अमाउंट को यहाँ पर डिडक्ट किया। अब हमारे पास रिमेन अमाउंट है 1,26,000 लेस एप्लीकेशन मोर रिफंडेड 2,000 इंटू 6। अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है 2,000, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उनके पैसे को रिफंड कर रहे हैं। तो इनको इंटू 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन है, 6,000 रुपीज़ हम रिफंड कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को। इसी तरह से कि 2,000 इंटू 3, तो यहाँ पर 6,000 यहाँ पर रिफंड किया गया। अब हमारे पास एक्सेस अमाउंट बच रही है 1,20,000। कैटेगरी सेकंड के 40,000 शेयर होल्डर हैं जिन्होंने एप्लीकेशन अमाउंट हमें पे की 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। तो 1,20,000 जो एप्लीकेशन एक्सेस थी उससे जो एक्सेस अमाउंट है उसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अलॉटमेंट के टाइम के लिए एडजस्ट कर दिया। अलॉटमेंट मनी ड्यू 60,000 इंटू 5। अलॉटमेंट की मनी कितनी है 5, कितने शेयर होल्डर है हमारे 60,000 इंटू 5, 3 लाख रुपीज़ लेस ऑलरेडी एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन। हमने पहले से ही 1,20,000 की जो एक्सेस अमाउंट थी वो पहले ही रिसीव की थी, तो जो अब यहाँ से माइनस हो जाएगी और अब हमारे पास अमाउंट बचेगी 1,80,000 लेस निकी एंड विष्णु, 2 शेयर होल्डर हैं कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, दोनों मिल करके अनपेड अमाउंट 1,000 शेयर इसके पास है, हमारे निखिल के पास है, और 2,400 जो है वो है हमारे पास, हमारे विष्णु के पास। तो 3,400 जो है हमें इनसे पे नहीं हुआ है, इन्होंने पेमेंट नहीं की, तो फाइनल जो पेमेंट है वो हमें मिली है 1,76,600 की। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से कंपनी जो है ओवर एप्लीकेशन को यहाँ पर एडजस्ट करती है और सभी पैसा वहाँ पर वो एडजस्ट करती है। तो जैसे ये वहाँ यहाँ वर्किंग नोट भी है कि एप्लीकेशन मनी रिसीव 1,02,000 शेयर होल्डर इंटू 3,06,000 लेस मनी यूटिलाइज ऑन एप्लीकेशन 60,000 इंटू 3, क्योंकि हमारे पास तो 60,000 शेयर हैं, 1,80,000 एक्सेस अमाउंट 126 लेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड 2,000 इंटू 3, 6,000 हमने रिफंड कर दिया। एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट 40,000 इंटू 3, सेकेंड कैटेगरी के जो हमारे पास लोग हैं 1,20,000 हमने यहाँ पर क्या किया, ये एडजस्ट कर दिया। अलॉटमेंट मनी ड्यू 60,000 इंटू 5 हमें मिलेंगे 3 लाख रुपए लेस ऑलरेडी रिसीव, हमने पहले से ही 120 एडजस्ट किया हुआ है, तो अब हमें अलॉटमेंट पे कितनी पेमेंट रिसीव करनी है 1,80,000 लेस निखिल एंड विष्णु अनपेड अमाउंट 3,400। नेट अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट कितना हो रहा है 1,76,600। अब यहाँ पर हमें देखना है कि निखिल शेयर अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर, निखिल ने हमसे जो है 1,000 शेयर के लिए अप्लाइड किया था और विष्णु को हमने 600 शेयर जो हैं वो अलॉट किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो विष्णु है, जो अखिल है, उसको 1,000 शेयर चाहिए थे। शेयर अलॉटेड 30,000, हमारे 30,000 किस में थे, फर्स्ट कैटेगरी में थे, सॉरी निखिल जो है हमारा फर्स्ट कैटेगरी वाला है, तो 30,000 की कैटेगरी में ये बिलोंग करता है, जिसको हमने 60,000 से 30,000 रेशो यहाँ पर मेंटेन किया इंटू 1,000 जितना इसने अप्लाई किया, 500 शेयर हमने इसको अप्लाई किए।
इसकी डिमांड 1000 शेयर के लिए थी, लेकिन हमने इसको अलॉट किया 500 शेयर। एक्सेस अमाउंट रिसीव एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 500 इंटू 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन अमाउंट है, 1500 रुपीज़ ये हमें पे कर चुका है। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 2500 रुपीज़ अलॉटमेंट के इस पर ड्यू है। अमाउंट अनपेड ऑन अलॉटमेंट 2500 माइनस 1500 1000। तो इसका मतलब अनपेड अमाउंट जो है वो हमारे पास कितनी है, 1000 रुपीज़ फॉर निखिल। नेक्स्ट यहाँ पर विष्णु शेयर अलॉटेड 600 हमने उसको दिए हैं। शेयर अप्लाइड फॉर 40,000 अपॉन 30,000 इंटू 600 800 शेयर। इसने हमसे 600 शेयर मांगे, लेकिन हमने 600 अलॉट किए हैं और इसके अप्लाइड किया था 800 शेयर के लिए। एक्सेस अमाउंट रिसीव एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 200 इंटू 600। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 600 इंटू 5 अलॉटमेंट अमाउंट 3000। अमाउंट अनपेड ऑन अलॉटमेंट 3000 माइनस 600 इक्वल्स टू 2400। तो दोनों ने मिलकर के हमें ये पेमेंट जो है वो नहीं की, तो ये हमारी क्या आ गया, यहाँ पर अमाउंट जो है वो हमें रिसीव नहीं हो रही है, अनपेड अमाउंट कहलाएगी 34। तो हमें नेट अमाउंट रिसीव हुई है अलॉटमेंट पे वो है 1,76,600 की। सो चिल्ड्रन, उम्मीद है कि आज इस क्वेश्चन को करने से आपको जो एक प्रो राटा का जो कंसेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर होगा। सो डू द रिविजन इन दिस फॉर दिस क्वेश्चन. So children, also I have given a small assignment on your practical for purpose for your practical. So you will submit it on a particular time. Preparation very well or do the work very clearly. Working note should be showing. So take care. Goodbye.